अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। मंडे वाले शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। अम्मा के रिव्यूज पे लोगों ने बड़े मजेदार से कमेंट्स किए और जो दिग्विजय वाली बात थी उस पर लोगों ने दुख का इजहार भी किया। अब थोड़ा बहुत तो बिग बॉस को मैं आई थिंक मेंशन कर सकता हूँ ना करके ज्यादा कहते ने क्योंकि हमारे टाइटल में था, हमने क्लिप भी काटा, इसलिए मैंने मेंशन बस किया, वरना बिग बॉस का जिक्र नहीं होगा, बस बिग बॉस में होगा। तो वहां लोगों ने बड़े कमेंट किए थे, शो पर भी लोगों ने बात को अग्री किया आपके साथ और बाकी मजेदार फीडबैक रहा। लेकिन एक फीडबैक जो मैं आपको देना चाहूंगा वो है आपके बालों को लेके, जो बहुत ही बिखरे बिखरे से थे, बहुत ही जरा गुंजल थे आपके बालों में, जिनको खोलने की सख्त जरूरत थी। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨਾ मेरा दिल इंज करके कंबाया। मैंने कहता अम्मा असल में आपके बाल मैं क्या शूट के वक्त मुझे इतना एहसास नहीं हुआ। जब हम एडिट पे गया ना, मैं शो देखने गया क्या मतलब लग रहा है वगैरह, तो एकदम से मैं कहा ये क्या अम्मा के बालों को, अम्मा के बाल ऐसे बिखरे बिखरे से गंदे से। लॉन्ग लेग्स है ना निकलेस केज की, उसमें ना बल्कि मैंने तस्वीर निकाली थी आपको दिखाने के लिए ऑन कैमरा। ये आप हाँ क्या ना, बिल्कुल ये कौन, बिल्कुल आप ही लग रहे बाल, ऐसे बिखरे बाल अम्मा के, बहुत ही अम्मा बिखरी बिखरी थी अम्मा। तो बच्चे मैं नहीं कहा दस गाना बाल खिलार के आ जानी, अम्मा बाल खिलार के भी आई, गुंजला डाल के भी आई है ना। मैं बच्चा दस नहीं है, मैं नहीं पता अक्सर बच्चे कैसे अम्मा के बंधे हुए बाल ना अच्छे नहीं लगते, खुले अच्छे लगते हैं। तो मैं खुले बालों को धोना भी होता अम्मा। खुले बाल दस नहीं, सर्दी जितनी पड़ रही है, मेरा ना कुछ इस तरह का नहीं दिल कर रहा था कि जिससे ना जैसे अगर मैं बालों को जेल लगाऊं वो भी धोना पड़े, मतलब बालों को जो मेरा कुछ नहीं इस तरह का दिल कर रहा था। ये अब क्या था कि मेरे धुले हुए बाल थे, उसको ऐसे जूड़े में ऐसे बांध के धुले थे तो जो छोटा जिन्ना धोते थे, तो वो ऐसे जूड़ा सा खोला और ऐसे ऐसे मैं मुझे खुद पता है ये लिटे ऐसे उलझी उलझी गाना भी तो हंसा था, लट ले जी सुलझा जा रे बालम, लट ले जी सुलझा जा रे। तो बच्चों सर्दी सर्दी मेरे बालों से गुजारा करो। जब बाल मैं किसी फंक्शन में गई तो फिर तो मेरे बाल होंगे सेट। तो अदरवाइज मेरे इसी गंदे से बालों से गुजारा करें तो प्लीज। खैर आपको मैं फिर से याद मैं कराता हूं, शो आ रहे हफ्ते में 2 दफा, मंडे वेडनेसडे को 8 बजे, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियोस एक टाइमली अंदाज में मिल सके। शो स्टार्ट करेंगे, शो स्टार्ट करने से पहले सर ने इसकी बात करनी है। कर लो बच्चों ये देखो, ये शॉल खनी 3 साल का था, इतनी पुरानी शॉल है। ये मेरे मियाँ ने ना मुझे ना सुन के देख, इसके बाबा का परफ्यूम ना बड़ा महंगा परफ्यूम था, उसकी खुशबू नहीं जाती थी, तो ये मुझे इस्लामाबाद से लेके दी थी 500 रुपए की। अच्छा, तो ये उसके बाद ना ये दो कीमत याद है 500 रुपए की। हाँ 2 शॉल सस्ती थी, मतलब सस्ती नहीं सी, वो तो 500 ही बड़ा सी। ये 2 शॉलें मैंने ली थी इस्लामाबाद से, मैं लाहौर आई थी, अल्लाह लफीफा अल्लाह शाजिया सारियां मर गई सी, हाय तुम लुटरे आई कितों। दोबारा इस तरह की शॉलें पूरे पाकिस्तान में नहीं मुझे मिली, इस तरह की मेरी 2 थी। स्टॉलर सा जो होता है, हाँ स्टॉलर सा होता है, स्टॉलर वे तेरे प्यो का स्टॉलर एडा होंदा है, स्टॉलर नहीं गा क्या मुड़ के अब आ गई होंगी, हमारी जवानी में नहीं मिली थी। 2 शॉलें थी, एक ये थी और एक ऑफ वाइट थी। गुम गई क्यों गुम गई, अभी पई हुई है। हाँ दूसरी भी है, दोनों पहिया ने। तो ये मेरी यादें हैं, तो इसको मैं ऐसे ही संभाल के रखूँ। क्या बात, सर्दियों की रातों में अम्मा इस शौक से हमें यादें ताज़ा करती हैं। हाँ मैं एक बात कर लूँ, मुझे ना मैं ना मेरे ना अक्सर पर्स, आपके भी होंगे मेरे ना महंगे पर्स ना, तो अक्सर ना दुख होता है कि बीच में से हल्का हल्का सा, मैं तो उससे भी गुजारा कर लूँ, बच्चे नहीं पकड़ने देते। बाहर से अंदर से हल्का हल्का जाऊँ। अच्छा तो ठीक है, साडा वालों सी तुसी मेरा महंगा पर्स ही पता नहीं। अब ये बात पर्सों को इतनी देर तक कुछ नहीं होता, बात को इतनी देर नहीं भी होती, हो जाता है। तो यूट्यूब पे है फटे हुए परसों के लिए, होए मैं पागल हो गई। मैं कोई योला फटे हुए परसों का की दस्या है, मैं पूरी वीडियो अनुड़ा दिते, मेरे एंड से आया 1 कमेंट था, ते जो फटे परसा दस्या उन्हें, जिन्हें फटे परसा दस्या, अल्लाह का तेरे सारे सही पर्स भी गायब हो गए। क्या फटे पर्स जो आपकी जो बच्चियों की जो खुफिया चीजें होती हैं, क्या मतलब पैड वगैरह सारे कुछ, तो क्या करें, उसमें सारी डाल के ना फटे हुए पर्सों में उसमें डाल के और पीछे छुपा के रख दें।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਟੇ ਪਰਸ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਟੇ ਪਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੋਪਰ नहीं पर्सों को सही करने के भी होते हैं ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖੁਫੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦੋ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। लेकिन- ਫਟੇ ਪਰਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? नहीं मैंने देखी वीडियोस ऑनलाइन पर्सों को जो रीस्टोर करते हैं मतलब बहुत महंगे वाले बैग्स को ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ वो वाले, हाँ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਬੈਗ ਨੂੰ वो तो बहुत महंगे होते हैं 10,000 ਬਾਹਰ ਮੈਂ वाले, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ हाँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨया ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰਸ ਬਚਾਤੇ ਉਹਨੇ। YouTube तो हर वैसे ही ਤੇ बहुत ਮੈਂ ਫਿਰ हाँ, ਚੀਨੀ ਕਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਚੀਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਰਸ ਤੂੰ ਫਟੇ ਹੋਏ ਲੈ ਲੈ। YouTube बहुत क्लिक बेट भी आ रहा होता है, नकली थंबनेल्स और नकली चीजें जो खबरें आती हैं जो आप भी मान जाते हो कभी कभार आला भी खबरें मान जाती हैं। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ आला लड़की है बकायदा तौर पे कि सही है। ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ अब ये जो वीडियो शुरू है ट्रेंड ये बाप और बेटा सारे नकली बाप बेटे होते हैं उसमें है ना बाप बेटे नकली ये तब बहुत ही अब पता नहीं इतने क्यों बनाते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि बंदे का पूरा वॉइस ओवर है बंदा बात बोल रहा है मतलब उसने मेहनत की है वीडियो के ऊपर सारी नकली होती हैं जहां दिखता है किसको बाप बना दिया किसको भाई बना दिया खैर ऐसा चलता रहता है। खैर इसी नोट बहरहाल पे मैं ना अक्सर ना यूट्यूब पे होता है ना मेकअप का मैं आज तक यूट्यूब पे जेड़ा भी कोई मेकअप सिखाने वाला एडा क पैड़ा ते खुसने वाला मेकअप वो आप ही पहले कर देंगे एडा पैड़ा एक जगह नहीं बल्कि इंस्टा पे जो दिखाते हैं वो बहुत शानदार मेकअप होता है और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। खुदा तुहानू पूछे इन्ना टिट करके और तुसी जो वीडियो बनाते हैं वो आप होंगे माहर सैलून वाले अदरवाइज जिस तरह तुसी दसदे हो कोई ऐसी चीज मेकअप बंदा कर सकता जिस तरह इंस्टा ते दिखांदे ने मेकअप करना। इंस्टा से किया मुझे एक बात दिमाग में आ गई इनसे बड़ा सैड हुआ आजकल है क्या? एक आपको नहीं बात पता चली होगी मैंने भी कल देखी एक ना आई थिंक नेपाली के कपल था एक लड़की लड़का उनका बड़ा प्यार था पहले तो शादी के दिनों वीडियोस इकट्ठे बनाते होते थे मस्ती खोर से टिकटॉक टाइप वीडियोस तो फिर 2 साल पहले उसको हुआ लड़के को कैंसर 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर तो उस लड़की ना पता सब कुछ डॉक्यूमेंट करती है सारी उसके साथ ना मतलब उसका ध्यान रखती है वगैरह उसका सारा मुंह सारा सूज के अजीब सा हो गया बिल्कुल तो मैं बेड रेस्ट पे था तो पूरे 2 साल वो वीडियोस लगाती थी कि मैं ध्यान रख रही हूँ बहुत दोनों का प्यार था और अब इसकी डेथ हुई है कल लड़के की कल परसों तो इतनी लोग दुख मना रहे हो कह रहे हैं मतलब इस तरह का प्यार भी एग्जिस्ट करता है कि जहाँ हम देखते हैं तलाक़ें हो रही हैं लोग रिश्ते टूट रहे हैं बिखर रहे हैं कि उसने उसके प्यार ने उसको जिंदा रखा उसने देखभाल की उसकी जिंदगी अगर इतनी थी इतनी हो गई मतलब इतना मतलब इमोशनल सारा लगा मुझे पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है मतलब हर दूसरी रील उस पर आ रही होती है तो मतलब क्या है और जब वो तो उसको मतलब देख के जा रही रो रही है जी खमा के तो बहुत ही वो सैड सा ना ये चीज़ का आता है जैसे ना आजकल ना कैंसर का सारा बहुत हो गया है मुझे ये समझ नहीं आती जैसे हनी जो रजिंदर सिंह जोत जेड़ा की हैगा नवजोत जेड़ा जेदी बुढ़ी नु कैंसर नु उन्होंने दवाइयां ना ठीक करता है नवजोत सिंह सिद्धू हाँ वो मैं कहना चाहती हूँ उसकी बीवी डॉक्टर थी खाली डॉक्टर ने भी पता चला 4th स्टेज का कैंसर वो बीवी ने हो गया सी आई थिंक कभी का वो डिटेक्ट देर से होता है पता नहीं लोग टेस्ट नहीं कराते तो ये बात फिर देर हो जाती फिर उसके बाद वो फिर उसकी बीवी का देखने के बाद मैं तो अब अल्लाह से कहती हूँ या अल्लाह मियाँ अपनी हबीब का सदका या अल्लाह मियाँ बजाय उसका जो तरीका उसने बताया जिससे उसकी बीवी को शफा मिली है जिन्नी होते जो जबरदस्त सारी परहेज़ी के सारे नीम दे पत्ते खट्टा सारा कुछ मैं कहा या अल्लाह मौत दे दी अल्लाह मियाँ ये कब बताया मैंने सैड खैर मैंने माहौल थोड़ा सैड कर दिया क्योंकि दिमाग में बात नहीं आई ऐसे हम छोटी ब्रेक लेके आते हैं और शो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल इक्तेदार के साथ तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। लो जी इक्तेदार में सीन था मरी का बच्चा नवाज शाह ना ख्वाब में ना मतलब शाहनवाज ना ख्याल में मेहरू का सोचता है इन्ना आज तक ड्रामों में जिस किसी का भी सीन दिखाया है कुड़ी मुंडे का दिखाया कि टेबल पई हुंदी है या फलाना ये वो भाई वेल डन डायरेक्टर ने मैं थक गई सी मैं कैसे कुछ तरक्की कर लो हमेशा यही होता था एक बाग हुंदा सी ते विचान करके टेबल से साड़ी पा के ते खड़ा किया हुंदा सी इतना अच्छा लगा कि ये लगा ही नहीं कि ये ड्रामे का सीन है फिल्म लगी फिल्म का सीन लगता है इसमें इन्नी खूबसूरत बच्ची मेहरू लगती पई सी कि बंदा एक टिक को देखा जाए
ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? अली रजा अली रजा ते बच्ची असल अनमोल बलोच। अनमोल, दोनों इतने खूबसूरत, दोनों ने काले कपड़े पहने। ये था कि लड़के को देखे कि बंदा लड़की को देखे, और पूरे का पूरा सीन मरीदा सीना आग जी बालदी पई सी का के ख्याल देखदा प्यारा पैसे था। टेक, जो भी सारा सीन था बहुत अच्छा था। दोनों बच्चे बहुत प्यारे। ए डायरेक्टर ले भी कि सारा ने शुक्र अल्लाह कुछ ओदे तो हट के कीता, जे थक गए सी अखां साड़ी देख देख के ते टेबल देख देख के। उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि जब अगर अच्छा ये सॉरी अगर मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, एक ना इंडिया में ना सरगुन हाँ 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 सरगुन रवि, तो वो लोग प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं ना, तो उन्होंने ड्रामे अपने स्टार्ट किए ना बनाने यूट्यूब पे। तो उनका ड्रामा आ रहा है दिल को रफू, पता नहीं, दिल को रफू कर लो। तो उनका थीम है कि वो पाकिस्तानी ड्रामों से इंस्पायर होकर बना रहे हैं। अच्छा। तो तेरे बिन वगैरह से ना इंस्पिरेशन लिया है। और कहीं ना कहीं मुझे उसका ट्रेलर देख के कल एहसास हो कि हमारे ड्रामों का भी एक फ्लेवर है। हमेशा पता चलता नहीं है कि जब उन्होंने देखा ना कि उनके अदाकारों को देखा, मतलब वो सिंदूर वाला लगाया लेकिन है हमारे तरह के टेबल और घर वगैरह, तो हमसे इंस्पायर वो ड्रामे इस तरह के बना रहे हैं। मुझे हमारे लिए भी अभी बताऊंगा ट्रेलर्स का मैं। तो मैं इतनी बात बता दूं, ड्रामे शुरू से ही हमारे अच्छे हैं। फिल्में उनकी अच्छी थी, ड्रामे हमारे अच्छे थे, तो ये अच्छा बहुत अच्छे थे। खैर आप अपनी बात। मैं अब ये कहना चाहती हूँ, इक़्तिदार में अब इन बच्चों की केमिस्ट्री, मैंने शुरू से कहा मुझे अनमोल के कपड़े ये वो सारा कुछ, रबीना आयशा मुझे बहुत पसंद है। वो मिनिस्टर जो बनी हुई सियासतदान, उसके कपड़े, बोलना, सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने शुरू में ही कह दिया था। अब मैं कहती हूँ कि अगर थोड़ी सी ये अगर करते हो, थोड़ी ये कहानी में भी खुदा वसा गोंद ला के थोड़ी मजबूत कर दो तो की जाता है। अब इसमें बच्ची महरू पिछली एपिसोड में वो हो गई थी बीमार, उन्होंने लग गई ठंड ते ਉਹ ਹੋ ਗਈ बेहोश, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗੋਦੀ 'ਚ। ਵੈਲ ਡਨ। ਗੋਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੋਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚੜਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। खुशी तो हुई है, तो बहरहाल खत्म हो गया ड्रामा से, कई फिल्म सी। मुझे इसमें थोड़ी अब ये बात अच्छी लगी है, हमें अच्छी लगी है। बहरहाल अभी तक ड्रामे जो हैं ऑडियंस जो देखती है ना, हाँ वो सारे अब जैसे शराब का दिखाते हैं, मैं एदे भी पाता हूँ क्योंकि ग्रीन वालों के अक्सर ड्रामे, अब दियारे यार ड्रामा शुरू हुआ इस सीन से। शराब आगे होती थी, अब शराब इस तरह दिखानी है कि गिलास पकड़े हैं कि मतलब दिखा रहे हैं कि शराब। एक जमाना था कि इतना हम लोगों के टीवी पे, अब हम मुसलमान भी वही के वही हैं, हमारा मुआशरा भी वही का वही है, हमारी रवायत वही के वही है। फिर एडी फहाशी एडी वाह जाती, तुम किस गलो ड्रामे च पा देते। शराब आगे होता था नो स्मोकिंग, लो नो स्मोकिंग करके अब शराब का सीन लाजमी। अभी तक 75 लोग जो हैं, जो अपनी पूरी फैमिली बैठ के देखते हैं, पूरी फैमिली देखे तो वो वाले सीन उनके देखने के लिए नहीं सही होते। मैं एक बात ये भी ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमें लगता है ना कि बाहर तो बहुत फाशी वगैरह है, इवन बाहर के मुल्कों में जो उनके चैनल्स हैं ना टीवी पे जो आते हैं, ABC, CBS वगैरह, उन पे ज्यादा होती है सेंसरशिप। जो आप पता बहुत वल्गर सीन्स आते हैं नेटफ्लिक्स पे, और नेटफ्लिक्स को आजादी है, ऑनलाइन आजादी है, उनके वो बहुत सेंसर है, वहाँ पे वो कुछ उस तरह नहीं आता, मतलब सीन आते हैं पर एक लिमिट होती है उनकी कि आपको पता है कि इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो वो हर जगह होते हैं रूल्स कि टीवी चैनल है और ये OTT है, क्योंकि हम तो हर सीन को हमें तो मजा आता है। हमारी फैमिली का वो सिस्टम नहीं है, हम और तरह के हैं। अब जो एक पूरी नहीं, जैसे छोटे बच्चों के साथ ये वो सारा कुछ, तो वो थोड़ा टू मच हो जाता है। शराब वाला मैं पैमरा ने कहना चाहनी हाँ, पैमरा मैं तुहानू कहनी पई हाँ, जो मेरी गर्दन उड़ाता मैं तुहानू धमकी देनी पई, खुदा दा वास्ता खून खून ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੇ रंग ਦਾ काले रंग ਦਾ करता कि खून दिखाना नहीं सही लगता, ਤੇ शराब दिखानी सही लगती है। मैंने लिखा था ना अब किरदार है, शराब मैनू नहीं पता, मेरा साढ़े जमाने तक हल तक कहती सी कि शराब पाकिस्तान च नहीं सी मिलती, हर कोई चोरी चोरी शराब लेंदा सी, कसम खा। अच्छा लो जी, बाहर शराब नहीं मिलती, सिर्फ कहते सी क्रिश्चियनां ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ परमिट मिलिया ਹੁੰਦਾ, ਉਹ जाके लेके आते सी। अगर शराब मिलती नहीं तो भी ड्रामों में शराब का होती है ना, होती है किसके पास है ना बेटा, होती है ड्रामों में, इतना ना दिखाएं, बहुत 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 दिखाने लगे हैं। एक टुट्टी भज्जी जी पार्टी होंदी है, स्विमिंग पूल ਹੁੰਦਾ गंदा ਜਿਹਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਤੜਾ ਕਿਤੇ ਟੂ अपर क्लास माहौल होता है। अच्छा वन का माहौल ना ही जाकर बस कह दिया करो एक पार्टी थी। अम्मा नहीं, अम्मा को खाना पड़ता है। अच्छा ठहरो, मैं फिर सरदार की कहानी में आ गया, कमजोर है साड़ी महरू जी पिछली बारी हुई सी ना, उन्होंने सर्दी लग गई तो उन्हें फिर गोदी चुक के लै गया, सर्दी लगी है, उन्हें ठंड लग गई। उसके बाद अब उसके 2 सीन आए हैं, उसने ना गर्म शॉल ली
ना उसने स्वेटर पहना। मैंने राइटर भी जवाब देवे, राइटर क्यों पूछा बेचारी, उन्हें की पता बात सुन जेड़ा भी राइटर है ਇਹ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਸੀਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਾਲਾ, ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸਵੈਟਰ ਨਾ कुछ भी नहीं गा, ਇਹ किस तरह। उसके बाद अब कहानी में मैं ये पूछना चाहती हूँ अली शाह ज़ैनदा नवाज शाह क्या नवाज शाह नवाज तो और ही लाता ना अपने नाम के हाँ। पीछे। अब उस बच्चे का पता चल गया कि उसको प्यार है पर वो अपनी माँ और भाई की वजह से इस चीज़ का कर रहा है। बच्ची महरू जेड़ी है उसने किस वजह से इस रिश्ते को कबूल किया था, क्योंकि उसे तो पता था इसके भाई के कातलों का ये जेड़ा मेरा ससुराल होए। ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ भी बोली सी कि जो साढ़े बच्चे दे कातल ने तो उत्थे ब्याह क्यों करना। इस चीज़ की कोई सेंस नहीं है, ना महरू को प्यार था। महरू आप ख्यालों में सोच भी रही है कि मुझे इस बंदे से शदीद नफरत थी, अब ये मेरी पूरी जिंदगी का साथी बन गया। तो साथी कहने क्या सी, कोई साथी बनाने का रीज़न तो देते, कोई रीज़न देता। अच्छा लो जी, उसके बाद नाम जड़ी हैगी ना समन शाह नवाज शाह अम्मी, उन्हें इलेक्शन जीत गई तो बहुत खुश हुए। वो जीत गई तो खुश हुए, तो उसके साथ ही ना अब इसकी कज़न अरूज जो राफे के नाल ब्याह होने लगा। तो अब ना समन ने स्पेशल कहा कि आज तुम अपने कज़न की शादी पे जा रही हो तो बहुत अच्छी ज्वेलरी, बहुत अच्छे कपड़े, ऐसे तैयार होकर जाओ कि धूम मच जाए कि मतलब एक मिनिस्टर जी नो आई है। अच्छे से कपड़े पहनो, खूबसूरत सी ज्वेलरी पहनो, लुक ब्यूटीफुल। अच्छा उसके बाद अब सीन दिखाया कि शादी वास्ते तैयार होने, बच्चा ने सफ़ेद कुर्ता पाया, बच्चे ने बटन टूट गया। ए तकरीबन आज तो 1000 साल पहले भी बटन टूटता, बटन टूट गया। अब 2024 में थोड़ी सी हकीकत दिखा दें, बटन टूटा, उन्हें बटन जोड़िया, वेल डन। उसके बाद लिपस्टिक लगे होंठों से, सफ़ेद कुर्ते में दांतों से अगर आप कटोगे ठा लिपस्टिक लगनी है थे। तो बाहर जी कोई सीधी कुड़ी करेगी, वो सीधी तलाक मिलेगी, उनके खत्ते मेरा चिट्टा कुर्ता मैं चला खराब करता। अगर दिखाना था तो अब इसमें ये दिखाते ठीक है उन्हें प्यार ना बटन लाया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਗਾ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਜੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੂਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਧਾਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਟਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਕੈਂਚੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੂਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬਹੂ, ਯਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾ ਗਈ। अरूज बेचारी आप बहादुर सी ना वोटी बनी पई है। बी जान उन्होंने बहुत प्यार करती सी। मैं मर जा मेरे मालका, वो बच्ची मेरी सहेली खतीजा सी, उसकी 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। हाँ, खतीजा दा ज्वेलरी, खतीजा दा उड़िया पफ, एक एक चीज उस बच्ची की कोई कह दे, हर चीज़ खले ओदे कोल ओदी माँ बैठी पई है। माँ की ज्वेलरी, मेकअप वेल डन, बीजन खती ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े वेल डन है। जेड़ी बदनसीब वोटी सी हाई तो महरू ने आना सी अज तो कहता दी मिनिस्टर ने, उतों मैं महरू के कपड़े की मुसलसल तारीफ करनी पई हाँ। लो भैन बच्ची की दवा समान से सीधी ठा करके लगी। अज ना महरू के कपड़े, ना महरू का मेकअप, ना महरू की ज्वेलरी, ਉਹਦੀ ਦਵਾ ਸੁਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਮਹਿਰੂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਏ ਬੱਚੀ ਰੂਜ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਕਈ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਜ ਦਾ, ਲੈ ਪੈਣੇ ਵਿਆਹ, ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ। मैं मरना सही मुच्ची 350 रुपए का सूट तो साड़ी नानी के जमाने की गोल्डन जी जुत्ती। अल्लाह मेरी तोबा, इन्ना बेचारी बच्ची की एक एक चीज़ जे तुसी वो दिखाया चीज़ कि सारा हाए होर बेचारा जुल्म। सुहाग रात वाला दिन मूँह दिखाई का सैट जेड़ा नहीं दिंदा उन्होंने, राफे ने की दिता, कहते आला तेरा मूँह दिखाई का सैट, उन्हें एक चीख मारी, कहती है तो बरी वाला सैट जेड़ा बीजान बरी च ले आई सी। तो वही सेट है ना जो बीजान ने मुझे बरी में दिया था। सॉरी है, बड़ा जुल्म सी। जो अगर बरी वगैरह की चीज़ होती है, मुंह दिखाई की चीज़ अलहदा ही होती है। लो जी, अब उसके बाद अब क्या हो गया, अब ड्रामा और डगर पे पड़ने लगा। अब वो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सीन जो थे जिनसे हम खुश होते थे, महरू की और उसकी केमिस्ट्री सारा कुछ, और सब होने लगी ख़त्म। हुण पैन लगे फसाद, वो बन नहीं गई मिनिस्टर बन गई तो वो जाके ना महरू दी माँ के कोल ना साइन करवा के ले आइए, माफ़ीनामा दो। मैं कहती थी ये चीज़ होनी ही थी कि माफ़ीनामा सी, तो जिस तरह उस बच्चे का सॉरी टू से होया सी ना वाली चीज़, उसमें इतना वो स्टीम वाली चीज़ नहीं लग रही।
अब ना ड्रामे में ना सारी तैयारी हो रही है घर में, जैन के आने की, ये वो सारा कुछ। अब पूछी दी रही कौन है क्या आ रहा है, बस यही पता चलता है मेहरू नूं, मेहमान है मेहमान है मेहमान है। तो वो ना कहती अच्छा अब एंड हुआ है, तो देखदी मेहमान कौन है, मेहमान जैन। अब उसके बाद अब इसकी लड़ाई शुरू हो गई ना कि जैन किस तरह आ गया जब इस चीज़ का, तो फिर वो अब जैसे आगे होगा कि आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बात करते हैं मीम से मोहब्बत की, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मीम से मोहब्बत ड्रामा हमारे साथ ना फ्रॉड किया है हम वालों ने। इसमें इन्होंने आहत का नाम इस्तेमाल करके तो ड्रामा पता नहीं क्या बना दिया। क्या मतलब? ड्रामा जैसे आहत कम ये लास्ट का एक बात तो की थी। एक तो कम है और एक जिंदगी हमारी बहुत बेदम है। मतलब इतना ओवर। मैं रमज़ान के ड्रामे, अल्लाह का शुक्र है मैं इस काबिल नहीं कि रमज़ान मुझे ऐसे ड्रामों से बचा लेता है कि मैं रमज़ान में ऐसे ड्रामे नहीं देखती। तो अल्लाह का शुक्र है, तो मैं अल्लाह शुक्र थे एडा बेहुदा ड्रामा। अब बहरहाल ना अभी जैसे इसका पहला सीन वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें ना अपना दादा दादी हैं, तो ना बच्ची रोशनी का नाम है कि रोशी ना है, मुसीबत बबलो हाय बबलो सॉरी शुक्रिया नहीं। ਤੇ ਬਬਲੋ ਦੇਖਦੀ ਤੇ ਐ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਫਾਰਸੀ ਮੇਂ ਨਾ ਦਾਦੀ ਸ਼ੇਰ कहती ਹੈ ਤੇ ਬਬਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਦਾਦਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਚੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਭਤੀਜੀ ਦੋਨੋਂ बहुत चंगियाँ हो। मतलब है नहीं सीगा, दादा दादी दोनों हंसन लग पे ना गल कह के। तो इसमें जो दादा का करेक्टर कर रहे हैं ना वो हमें बहुत पसंद है। उनको ना हम अभी तक चौधरी साहब कहते हैं। मुझे ना ड्रामे का नाम याद नहीं है, बुशरा सारी, शकील मियाँ भी सही, चौधरी साहब थे दुर्दाना भट्ट, ये बहन भाई थे। तो चौधरी साहब ने दुर्दाना भट्ट जब भी आती थी ना तो शकील से डोरे पाने की कोशिश करती थी। तो तब से इनका नाम ना हमने चौधरी साहब ही रखा हुआ है। तो इनको देख के बड़ी खुशी होती है। अच्छा लो जी, अब मैं कहना चाहती हूँ मीम से मोहब्बत में नाम किड्डा सोहना, मीम से मोहब्बत विच आहद, अल्लाह मियाँ की होएगा। लो जी हुण बच्ची जेड़ी बबलो है, बबलो अपना रिश्ता ढूंढने के लिए सड़कों पे निकल गई है। सड़क ते निकली है तो ਉਹਦੇ बाद स्टोर च जाके ने मुंडा कोई मिलना है तो जेड़ा ने अपना दोस्त बना के ना मथोरी ब्याह करना है। अब जो हमारा ज़माना था, हमारा एक मासूम ज़माना था, PTCL का दौर था। PTCL फ़ोन होता था, एक अब्बा के कमरे में एक हम लोगों के पास, तो लाजमी अब्बे चुप के ना फ़ोन चुक लेंदे सी ते असीं हर टाइम डरदे रहीदा सी। PTV एक ही चैनल, एक ही 8 बजे ड्रामा आता था। असी मासूम लोग इस तरह की बातें उस वक्त अच्छी लगती थी कि हम भी मासूम थे। 2024 में ज़माना चांद पे चला गया, इतना सारा कुछ। ये बबलो जेड़ी है अब तो एक ऐप बन गई हुई है जिसपे सारे आप फ्रेंड वगैरह बना के अगे तुहाड़ा प्यार चल जाए, तुसीं ब्याह भी कर लवो। सड़कों से किस तरह चल गई। अच्छा उसके बाद अब बेची बबलो स्टोर से चल गई है। स्टोर से चल गई, फिर एक होर चीप हरकत हम जेड़ा अगर उनका सारी चीप जड़ियां हरकतां च असीं अवार्ड जीतना केड़ी भला की चीप हरकत की कीती। बबलो ना जो अपनी बबलो हरकतां नहीं करती, ठा करके कर दी, फोन पानी च डिग पिया। अच्छा ऐड टैलीफोन दी भाई कहना तेरा फोन, कहती नहीं ये पता नहीं केड़ा फोन है, ए डिग भी जावे तो फिर कुछ नहीं हुंदा। अगर ये आपने उनसे पैसे ले लिए, ऐड कर दी, उन्होंने तुहानूं पैसे घट दिते सी फिर, क्योंकि एंड पे बच्ची के पास आईफोन सी। अच्छा पहले तुसी जिस चीज की ऐड दी फिर वही फोन रहने देते। बस उन्होंने कहा ताड़े ऐड दे जिन्ने पैसे दी ताड़ी पान च पा के असी ताड़ा कह दिता। अच्छा उसके बाद फिर टू मच। अब ये बच्ची सड़क पे आ गया है, इसकी गाड़ी के साथ होगी टक्कर, गाड़ी के साथ टक्कर होगी तो वो सी पंजाबी माँ। भाई सदके जावा जिड्डा तुसी पंजाबी मावां नूं जलील कर दो। एडियां ओवर, एडियां छिछोरियां कि कराची वाले तुसी की मेरा अपना जुत्ती मारन टीवी दिल कर दे। तितलियां पा के तितलियां ला, हर एक बात उर्दू की, एक बात इंग्लिश की। एक ही दफा एक्सी पेंसी फर्नीचर ले लेना चाहिए। तो मतलब इंग्लिश भी सही नहीं बोलनी, पूरियां जाहल ओवर, अल्लाह इन्नियां ओवर कि चीखा मारन दिल करता कि जब वो लड़का पंजाबी तो दी माँ। ये वाली चीज़ होगी। अब मैं पूछना चाहती हूँ डायरेक्टर से, अब अक्सर ड्रामा में नील पॉलिश है, कोई नहीं भी सीन किस वक्त होता नील पॉलिश का कलर चेंज हो गया। अब इसमें शर्ट का भी सीन था, वो भी मैं कहती हूँ चलो शर्ट का जो कलर है, इसमें लड़की बबलो का बाप ना पहले उसकी शर्ट और कलर की थी, ऑफिस में आया तो उसकी कलर का शर्ट। इस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये ड्रामा बाद में आगे पीछे बनता है। इसकी माफ़ी है जेड़ा ए वाली चीज़ है, एदी माफ़ी तो डायरेक्टर ने मिलनी नहीं चाहिए। ए जेड़ा प्रोड्यूसर है ना, डायरेक्टर के सारे कट्टे पैसे। किस बात के बोलो?
सीन होया, बच्ची टकराई है, उसके बाद उसकी दाएं, तुम ही सुन गया, दाएं टांग में चोट लग गई है। पूरा फुल लम्बा डायरेक्टर ने सीन किया है कि बच्ची अपनी दाएं टांग उठा के लंगड़ा लंगड़ा के चलती आ रही है, आ गई। फिर उसके बाद ना कहते हाय चीका मार, हाय मर गई, हाय मर गई। दादी इसको बिठा के सोफे पे इसकी दाएं वाली टांग पकड़ के करके ते पैर नंजन कर दी, कहती शुक्र है हड्डी टूटी, अब फर्क पै जाएगा, दाएं टांग है। उसके बाद अब बच्ची कमरे से बाहर गई है, उसकी बहन इसको सहारा दे के कमरे में लेके जा रही है। बच्ची ने अपना बाएं बाजू चुक लिया है, बाएं बाजू चुक लिया है, चलो भाई मैं भी बच्ची शरारती है, बाएं बाजू चुके है, चीज़ ना कोई तलक नहीं है। बच्ची बाएं बाजू के साथ ही कमरे में गई है। अब दूसरा दिन आया, सीन आया, वही बच्चा जरा पंजाबी माँ का कहते जहाज टकरा गए ने, मैं तो आप जहाज डंगर गंवार डंगर ही कहांगे उन्होंने जे असी आंदे डंगर कोई नहीं कि जिसे डंगर भी शायद दिखाए ने। और डंगर देखदा बाहर खड़ा तो इशारा करके अंदर बुला लेंदी, कहता कैसी तबीयत है आपकी? कहती मुझे क्या हुआ था? कहता आपकी टांग को कल चोट नहीं लगी थी? कल आपके पैर पर चोट लगी थी? बच्ची ना दायां पैर टंग लंगड़ा के अंजन करके करने लग गई। आगे से लड़का कहता टांग तो आपके बाएं बाजू पे चोट तो लगी थी, आप दायां क्यों उठा रही हैं? पर चोट तो आपके उल्टे पैर पर लगी। फिर नहीं पता चलिया कि ओदी सट लड़के ने बोला ना, लड़के को पता नहीं होगा। कुड़ी ने भी यही समझी है, उन्होंने सामने पागल किया कोई माई ਨੂੰ ਹੀ सट लगी है। हाँ, किस तरह तुसी दसो दाएं टांग ना आंधी नहीं, वेट अ सेकंड, उसकी दाएं टांग ही थी खराब, ठीक है। हाँ। उसने कहा आपके तो लेफ्ट दूसरी वाली लड़के ने क्यों क्या? लड़के को क्या पता कि उसकी टांग कौन सी खराब थी? लड़के ने तो घर छड़ के गए ने ओदे अपनी मां दे नाल, उसे याद होगा। लड़के ने गलत कहा, लड़के ने गलत कहा तो लड़की ने भी गलत करता। लड़की ने उल्टी टांग पकड़ी अपनी, लड़की ने अपनी दाएं टांग ही पकड़ी तो लड़की ने वजह की दसी, कहती उल्टा टांग, हाँ कहती चोट तो कल मेरी बाएं टांग में लगी थी, पता नहीं केड़ी फिजिक्स से केड़ी चीज वो चेड़ी दर्द ना चलती है। लगता है आपने फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं पढ़ी। दर्द ट्रैवल करता है जैसे लाइट ट्रैवल करती है। कल मेरे बाएं टांग तो चलती है, दर्द दाएं टांग चल रही। अच्छा, मुझे नहीं पता इस बात का। क्या आप कह रहे हो? ठीक है, मैं मुझे ठीक है समझ रहा हूँ, आप दर्द से ट्रैवल करके पता नहीं। आपने इतनी तमीज बांधी बात की तो मैं उसका एंड पे एक्सपेक्ट करता, पता नहीं हाय हनी तो समझ ही नहीं आती भी गल। तो यही फिर डायरेक्टर ने पता चलिया कि दाएं टांग को चोट लगी, दाएं टांग का लंबा सा सीन, दाएं टांग को दादी ने ठीक किया। दूसरे दिन वो लड़का जिसको पता था कि दाएं टांग को लगी है, उसने गलत फिक्रा बोला। उन्हें गलत नहीं बोला, अपने डायरेक्टर ने उसको सही बुलवाया। उन्हें कहा तेरे बाएं टांग पर चोट तो दाएं को ही लगी थी। खैर आप कह रहे हो ठीक है, मुझे इतना खास नहीं समझ लगा। उसके बाद ना फिर अब जो बच्ची ना कहते ने बबलो अब वैसी बबलो की फूफो सलीका का जब सीन आता है भाई मेरी तो हो जाता है बर्दाश्त से बाहर। सलीका बेड पे बैठी है कि खड़ी दफा दो, उसका शोहर का नाम है किशमिश आया। आपने रखा क्या नाम किशमिश है? मैं नहीं पता, वो कहती किशमिश। अच्छा किशमिश आया। किशमिश ने ना ऐसे उसको सलाम झुक के किया, अस्सलाम वालेकुम बेगम। अजकल ते नौकर भी एडी इज्जत नहीं करते। ए ते पुराने जमाने दे बादशाह होंदे सी ना, ते गुलाम होंदे सी बेचारे जेडे खरीदे होंदे सी। अच्छा, मुझे लग पता क्या आपकी बातों से, ये ड्रामा जो है ना, मैंने हर नहीं देखा कि ये रमजान वाले उसी जोन के अंदर है, तो वहां पे अगर आप बातों को पकड़ोगे ना तो यहाँ पे एक इनको थोड़ा दो स्पेस दो, इनको हक दे करने का। अच्छा दे दो। हाँ, जब आपने टांग वाली बात बताई, टांग इस तरह मस्तियां कर रहे हैं, वो अदाब कर रहे हैं। टांग वाली बात मस्ती वाला नहीं, टांग वाली बात बेटा डायरेक्टर की गलती है। टांग वाली बात मस्ती का तलब ही कोई ड्रामा था कि जो मैंने देखे थे प्रोमो, आहद एक सीरियस इंसान है और फरज का स्क्रिप्ट है, तो मैं पता है प्रॉपर सीरियस ड्रामा। जिस तरह आप बातें बता रही हो तो बिल्कुल रमजान वाला फेवर लग रहा है कि सीन ही मिलेगा बेशक, आगे पीछे दाएं बाएं। बच्ची बेटा किस तरह लिखता किशमिश से खावा सीन में झुक के सलाम कर दिया। फिर सलीका कहती है तुमने मेरा सूट इस्त्री करना था दूसरा, तुम मेरा दूसरे वाला सूट इस्त्री करके कि सही सूट क्यों नहीं इस्त्री किया? मेरा फिरोजी कटवर्क वाला जोड़ा आपने इस्त्री नहीं किया था ना? नहीं किया था जान, मैं सूट इस्त्री करेगी जल जाएगा, ऐसे देखेगी सुराख मुंह, इस तरह की चीज होंगे। मतलब वाइब आ रही है। सूट भी इस्त्री कर देता शोहर ने, कहता सॉरी आगे से ख्याल करूंगा, कोई नहीं आप मैंने पहन लिया दूसरा सूट। फिर कहती मेरी रेड जूती लेके आओ। खामन उसकी जूती लेके आया। खामन ने कोट पैंट पहना हुआ है, अपने कोट पैंट से जूती को साफ करके उसके पाँव में जूती पहना रहा है। वही देखो एग्जैक्टली ना, खुदाया ए की सी इतना टू मच, इतना जो अब सलीक अब प्यार में यही होता है गिव एंड टेक। अब बीवी भी करती है, खामद भी करता है। किस तरह सलीका का सारा कुछ उसका खामद नहीं करता, वो नहीं करता। अब फिर दुख की बात, अब फिर इस वाली एपिसोड में आहत के दो सीन थे।
एक उसका 1.5 मिनट का सीन था, दूसरा 3.5 मिनट का। जो 3.5 मिनट का सीन था उसमें भी बच्ची रोशनी भी थी, यानी उस अकेले का नहीं था। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ इसमें ना आहत बच्चा ना बच्चे को लेकर भांजा या भतीजा जो भी है, बच्चा बहुत सेंसिटिव है, उसका बड़ा ख्याल करता है। चले एक्सीडेंट उससे ही हुआ होगा, बहरहाल उसके बाप से भी तो उस बच्चे का रिश्ता है ना, वो उनका नवासा लगता होगा या पोता लगता होगा, दोनों में से एक रिश्ता है। अब जो 2 सीन है, पिछले वाली एपिसोड में सीन था तब आहत उस बच्चे के साथ खेल रहा होता है, तो बाप आता है तो फिर क्या उसके साथ कहता है बात करनी है, खेल वहां से खत्म करवा देता है। अगर कोई बच्चा से खेल रहा हो, बच्चे का दिल बड़ा टूटता है, उसको भेज के अंदर और उसके साथ बातें करनी शुरू करता है कि इतना ना किया करो, ऑफिस भी जाते हो इतना टाइम ये वो। अब इस वाली एपिसोड में फिर आहत बच्चे के साथ मिलके ना कोई ऐसे गेम नहीं, चीजें जोड़ के ऐसे बना रहे हो, तो वो दोनों बना रहे हैं। फिर आ गया आहत का अब्बा, उन्हें फिर गेम खत्म करवा के कहता तुम सर थोड़ी ब्रेक ले लो, तुम गरम गरम कॉफी पी लो। तो बच्चन कहता जा तो जाके आइसक्रीम खा ला, जी आइसक्रीम है वो तो बैठे बैठे भी खाती जा सकती है, उसको आइसक्रीम के लिए भेज दिया। अब सिर्फ ये सीन था और एंड पे ना ये था कि बबलो का प्यो कहता कि मैं ना जैसे वो माँ कहती मैं की करा, मैं बड़ी परेशान हाँ। अब बबलो जी ये शादी वास्ते पागल ही होनी कि जे ना डंगर आ गया। अब जो डंगर हैं, डंगर कहते हैं डंगर मुश्किल डाल दिए, डंगर जाते हैं तो डंगरों को ना कह देते हैं पढ़े लिखे सेंसिबल लोग के मतलब अपनी तरफ से इनकार कर देते हैं। तो बच्चा जाके कहता छोटा डंगर के डंगर अम्मी के ना कहते खदी बहुत एडी झालत सुबह मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, एडे पढ़े लिखे ने की करनी सी। कहती कोई बात नहीं, उनको कहने दो, वो लड़की वाले हमें जान के नखरा दिखा रहे हैं, एंड पे मेरे जैसा हीरा बेटा उनको कहाँ मिलना है। मेरे चांद से बेटे को कोई मना कर सकता है भला? उन्होंने तेरे लिए हाँ कारी देनी है। आप इनके मतलब ये वाले सीन डाल दिए क्योंकि वो वाले तो बहुत अफ्ता हो गए। अब फिर उस लड़की की माँ पर बबलों की माँ परेशान होती है, कहती क्या करें, कहता अच्छा इंज करने ये जी कि ऑफिस का मतलब करवा देना। फिर वो सरफ अमी से बात करता है कि मेरी ऐसे बेटी इंटर्नशिप करने के लिए ना ऑफिस में ना, तो वो अपने बेटे को सिफारिश करता है। आहत कहता है कि मैं सिफारिश पर रखने के हक पे नहीं, पर बाबा अगर आप कह रही थी अपना दोस्ती में रख लेता हूँ। फिर बबलो ऑफिस गई है, अंदर एंटर हुई है, वो देख रहा है, उसके बाद उसको देखना याद आ जाता है ये तो वही बंदा है कि जिन मंगनी टुट्टी सी तस्वीर भी आ गया सन। पूरा वो सामने बैठा देख रहा, अपना फोन फड़ के ना कितना बुरा लगता है। ऑफिस गई है, बैठती भी नहीं, फिर मुश्किल बैठती है, फिर उस बाद तकते फोन तो लभी जाती, लभते तस्वीर मिल गई, फिर उसको तस्वीर को ऐसे देख रही है। अब वहाँ पे ख़त्म हो गया। अब उम्मीद है कि जिस तरह अब सिर्फ रोशनी के कदमों की वजह से कि वो ऑफिस में पड़ गए हैं, अब आहत के सीन भी ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज पूरे ड्रामे में आहत के सीन देखने को आंखें तरस जाती हैं। क्योंकि आहत आएगा, वो एक सेंसिबल बच्चा है, थोड़ा सुकून पुरसुकून माहौल होगा, नहीं तो बबलो जी फुफी सलीका दोनों की दफा हों। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जफा की। तो जफा इस हफ्ते कैसा रहा? जफा ड्रामे में राइटर से माफ़ी के साथ अंदलीब का करैक्टर अपनी जगह पे गलत। अब अंदलीब के जो माँ बाप हैं वो वाले माँ बाप हैं जो बच्ची को कहते नहीं है बेटा तू जा रही है, अब तेरा जनाजा ही वहाँ से आए। माँ बाप, बेटी अपनी जगह पे गलत है, माँ बाप भी वो नहीं दिखाए कि जो उनकी एक लौती बेटी है उसके बच्ची अपनी जगह पे गलत है। और बच्ची जो अंदलीब है वो इंतहाई बदतमीज लुच्ची, मुंह उठा के जहाँ दिल करे। अब वो बच्ची, उसे ना माँ बाप की इज्जत ना प्यार का ख्याल था, लड़के को छत पे बुला के मिल रही थी, मुंह उठा के ये कर, फिर शादी वाले दिन खुदकुशी कर ली। फिर उसका शोहर नमैर फुल अच्छा प्यार, ना शोहर की इज्जत ना प्यार ना ख्याल नहीं। फिर आज वो बेटी, अपनी जो बेटी है उसकी माँ बतौरे माँ, छोटी जिनी बच्ची सी खुदकुशी करन चल गई, अब आके भी इतनी मुश्किल से मिली। अब अंदलीब का करैक्टर, ना वो बेटी अच्छी, ना वो बीवी अच्छी, ना वो माँ अच्छी। अंदलीब का करैक्टर वो है कि इस करैक्टर को सुबह नाश्ते के साथ 2 जूतियाँ, लंच के साथ 2 जूतियाँ और डिनर में 2 जूतियाँ, फिर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अब अंदलीब खाम खा हवावन छड़ा मार दी, मैं खुला लेना, ये करना वो करना, अभी खुला पे तुल गई है, मैंने खुला लेना है। नुमैर की माँ कहती है कि बेटा खुला वो मांग रही है तो तुम खुला दे, मतलब खुला ना दो, बच्ची उसको दे दोगे तुम तो शायद उसका दिल ही चीज़ से नरम पड़ जाए। उसमें इतना प्यारा सीन लगा, नुमैर बच्ची ना प्यार, जो वही तो बच्ची को देख रहा है तो वो ना रो रहा था कि अब बच्ची मुझे मतलब वो देने लगा वहाँ दे, तो बड़ा वो शानदार उसका सीन था। नुमैर की अदाकारी इतनी नेचुरल सी बच्चे की कि लग रहा था वाकई उसकी बच्ची को लेके जा रहे हैं।
ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, अब जो राइटर है ਉਹਦਾ ਇਹ सफ़े सारे ही उठ के किसी समुंदर च डिग पे ने। आगे तो एक सफ़ा था, दूसरा सफ़ा संभाला जाता है ना, अब राइटर के पास कुछ भी नहीं है। अब पता नहीं सफ़े कहाँ चल गए, अब कहानी क्या है मुझे नहीं पता। सेट पे आते हैं खुद ही कहते हैं हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। हूँ अब नुमैर बच्ची को लेके आया अंदलीब तो वहाँ पे फुल खुश हो गए, हाय नुमैर आ गया, बच्ची ले आया। अब जो बच्ची अंदलीब यहाँ पे आ गई है, दालता चक्कर ला लेने खुला तक चल गई। आज उसकी बच्ची के साथ मुलाकात हो रही है, आज मिल रही है। हाय मेरी बच्ची, उई मेरी बच्ची, बच्ची दे रही है, बच्ची को जफ्फियाँ डाल रही है। डालते जफ्फी तस से कहने पी क्या सैट से बैठ के सारा किया, कोई राइटर रूटर नहीं गा। बच्ची मुझे 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 अनादिया गर्म लग रही है। ये गर्म क्यों हो रही है? ठीक है, गर्म लग गई। उन्मैर कहता है हाँ इसको हल्का सा बुखार था, मैंने दवाई दे दी है और बैग में भी रख दी, दे देना। नादर को थोड़ा सा बुखार है, उसकी दवाइयाँ इस बैग में है। अब हूँ वो की कहती पई है अंदलीब, मुझे इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है। लग रहा है इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मामा चेक करें, इसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। नुमैर कहता हाँ मुझे भी था, मैं इसको अस्पताल लेके जाना चाहता था, पर मैंने कहा यहाँ आना ज़रूरी है। कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं, लेकिन मजबूरी थी कि यहाँ पे लाना। क्यों यहाँ आना कहनी क्यों जरूरी सी? बच्ची ने अस्पताल जाना जेड़ा मां वाला खेल सी लिया बच्ची वाला, ये कल कर लेता। हाँ कहते चलो चलो अस्पताल चले। बच्ची लैके अस्पताल चले गई। डॉक्टर ने कहा बच्ची ने नमूनिया होया, नमूनिया का बच्ची एडमिट हो गई है। नुमैर कहता तुम जाओ, मैं हॉस्पिटल रहता हूँ। थे जड़े अंदलीब के डायलॉग सी आए। अंदलीब कहती हाय मेरी बच्ची बीमार, मैं कैसे घर जाऊं। ये कहती सारा ये ना हम दोनों की आपस की कोताहियां, हम अपनी लड़ाइयों में बच्ची को नज़रअंदाज करते रहे। सॉरी खल्ला 100 खले थे बेगैरत बेशरम अंदलीब, तू नज़रअंदाज किया, तेरियां कोताहियां तू नसदी फिरी कदी इधर। नुमैर बच्चे ने मुसलसल बच्ची को फुल टाइम दिया जितना कोई एक माँ दे सकती है, उसने उस तरह दिया। उन्हें किस तरह नाल शामिल कर लिया कि हम दोनों की कोताही है बगैर तो बेशर्म। अच्छा फिर कहती हाय मेरी बच्ची फलाना ये वो, यही बच्ची सी बेशर्म जिन इन जिन्होंने छा के तो खुदकुशी करने चल गई थी। लो जी बच्ची ठीक हो रहा तो फिर वो इसी चीज़ पे अड़ी हुई है कि मैं ना इसे इतना खुला लेना है। तो वो बेचारी सस आंदी है, तो सस आंदी है तो कहती नुमैर नूं कहती है अंदलीब अम्मी को मना कर दो, मुझे बहू ना कहें। हालांकि एडी चंगी एदी सस सी, माँ वांगू प्यार करता सी। अंदलीब का करैक्टर एंड पे इस तरह रोल दिया कि मैं कहती बड़ी इबादत सी भी बच्चे की कख ना कंडे वो करैक्टर के उड़ाते। हर किसी लिखा सानू डंडा मारो, असी अंदलीब में मारिए। अच्छा लो जी, अब कहती मैंने खुला। नुमैर कहता है कि देखो अंदलीब जब शुरू में था तो हम दोनों ने दोस्ताना तरीके से वक्त गुजारा था ना कि तेरे माँ पे दिखाता। अब हमारी बच्ची के लिए तू मन खामद ना समझ, एक समझौता करके हम एक छत के नीचे रह लेते हैं अपनी बच्ची के लिए। कहती ठीक है चलो जी, घर चले गए ने। अब नुमैर ने अपनी माँ को समझाता है अम्मी जान और जी चुड़ैल के डैन जी गल ते नस जाती, कराची चल गई सम्मी कली हो। तम्बियों बड़ी मुँह जोर घोड़ी है तो खुदा का वास्ता जुबान मुँह च पाई, अम्मी कुछ ना कहीं, सिर्फ असी बच्ची वास्ते एक छत तले रहना। कट सीन, माँ आ गई कमरे च, सस जी है। अंदलीब तुम्हें पता शोहर के कितने हक होते हैं? नहीं वो शोहर मरने ते तैयार ही नहीं गई, शोहर के घूक कितों आ गए। फिर दूसरी डिमांड सस ने कहती मैं तुहाडे दोनों दा दूसरा बच्चा देखना चाहनी हूँ। सस का पूरा हक सी अज ही चल जाए, नस के फिर अगे कराची गई थी, हुण पिशोर चली जाए। शुक्र है अगे लास्ट एपीसोड। हाँ जफा की भी लास्ट है और उसकी भी लास्ट है, जान सवार जूनी, एक चुभन सी भी। तो 3 नए ड्रामे आएंगे हम टीवी पर। बिस्मिल की भी खत्म हो। अच्छा बिस्मिल तो हाँ मेरा एक क्या है? दहशत दी लामत बन गया। हम दे 28 किस्तां होंदियां सी। ये बात की थी हमने लास्ट टाइम भी। हर बार दुख रोवांगी, बड़ी टेंशन देन लग पे, हम बड़ी टेंशन देन लग पे। पता नहीं हमनू किहने मशवरा दिता है। उन्होंने कहा जियो वाले जेड़े ने ना दे के ना ख्याल ते फलाना ते फ्लैशबैक लंबे सीन बड़े पैसे कमान डे ने। जियो का भी अम्मा ना उनका चला, मेरे दिल फीका रहा है। मैशल पे भी किसी ने खास रिस्पांस नहीं दिया। हाँ। तो जियो के साइड हमें फीके जा रहे हैं। मैं इस टीआरपी आई ना व्यूज आ रहे हैं। मैं बिल फर्ज होना दी नहीं आ रही। अब मुझे बताओ कि हम उन्होंने केड़े कमबख्त ने मशवरा दिता कि हमदा हुंदा सी, यही खुशी हुंदी सी कि हम एक सेंसिबल तरीके नाल 28 किस्तां खत्म कर दिंदा। एआई वाला तो कोई तीन धर्म नहीं सीगा, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਤੇ ਜੀਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀਆਂ 28 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ। ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਜਾ ਦਫਾ ਵਾ ਦੂਰ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਤੁਕਾ ਘੜੀਸਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਮ ਨੇ ਹੁਣ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਹਮ ਦਾ ਹਰ ਡਰਾਮਾ ਫੜ ਲਓ, ਹਰ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਤੁਕਾ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 15 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 32 ਤੱਕ ਲੈ गए ਨੇ। आगे बढ़े फिर हाँ जी, आगे बात करते हैं महशर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? मैं कहना चाहती हूँ सेवन स्काई से इतना पैसा लगाते हैं, जब पैसा लगाते हैं तो फिर स्टोरी पे क्यों नहीं ध्यान देते। अब ये ड्रामा इस पे जगह जगह अब एंड में छोटी सी बात है जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रही हूँ कि जो मतलब अगर इन चीज़ों का देखते हो जो मेन स्टोरी जिससे लोगों ने जुड़ना होता है, वो स्टोरी का बेड़ा अगर कड्डी खाना खराब स्टोरी क्यों होती है। निकाह होता है हमेशा, आज तक एक पैन होता है जिन्ना निकाह ते सैन होंदे ने। डायरैक्टर ने एक्स्ट्रा उन्होंने पैसे लवाए। कुड़ी दा पैन जेड़ा गा ओह तितलियां फुੱਲ लाल रंग दे बने बने मुच्छां वाले ला के लाल, ते जेड़ा मुंडे दा ओहदे चिट्टे परां वाला, 2 पैन यानी बेतुकी एक तुक सी 2 पैनां दी। मतलब इन चीज़ों पे पैसे लगने हैं जो एक मेन चीज़ है। वो ते नहीं कहना कि सर जेड़ी स्टोरी है वो भी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਮਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਆਇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਿੰਕਲ ਦਾ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਸੂਰਤ ਸੂਟ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਸੂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਖਿਲਾਵਾਂ। 3 एपिसोड से आयमा उस सूट को नहीं उतार रही। लो जी 3 किस्तों तो पाया, अब ये 2 किस्तें थी। अभी तक इन दोनों किस्तों में मेन क्या था कि जेड़ा अब्दुल रहमान बच्चा है ओदा इको ही सी कि मैंने ये शादी नहीं करनी, मैंने ये शादी नहीं करनी। की है एहरामे जुनून में भी ये बच्चा इसी तरह एहसान फरामोश था। वो बच्ची अमीर सी नीलम एहसान कर जाती सी, एहसान ले जाता पैसे। इसमें भी अब इतना प्यार चचा चची सारा कुछ की वजह है। बच्चा मुसलसल कहता कि मैं नहीं करना। हूँ डायरैक्टर ने कहा पैन तो 2 बेटा कर दिते, एक लाल पारा पंखा वाला एक चिट्टे पंखा वाला, वो कर दिते। अब बच्चा अब्दुल रहमान आयमा के कमरे च रात को आया है कहने वास्ते कि तू इनकार कर दे। अब अगर किसी ने मुँह छुपाया नहीं फिर वो मुँह छुपाता है। कजन के कमरे में आ रहा है, डायरेक्टर ने पूछा मुंह छुपा के क्यों आया। अब तो आयमा ने अगर ये मुंह ना होता टपदा निकलना सी मेरा कजन में, मुंह लुकाउण दा की मतलब सी। कमरे च आके फिर मुसलसल उन्हें ही कहता रहा कि तू इनकार कर दे। हालांकि अब्दुल रहमान बच्चा देख चुका था कि चचा नूं इन्हें इनकार किया सी ते चचा नूं दिल दा दौरा जिहा पै गया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर आ गए पूरी एपिसोड 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੀਲੇ ਪੈਰ। ਬਗੈਰਤਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि जेड़ा बच्चा अपना बच्चा नहीं ना होता। हालांकि मेरे माँ बाप ने सारी जिंदगी मेरे से बढ़ के तुमसे प्यार किया, मैं नहीं अपने माँ पे ना गिला होता सी। बशर्मा बगैरता तू ना बच्चा बनया। उनका तू तो नहीं बनया, मैं उन्होंने सकी ला था। मैं अपने माँ पे नया दुख देना, जब मर दफ़ा दूर हो तू करना कर, मैं को कमा के मैं इनकार करना। अच्छा चला गया। उसके बाद इसमें ना एक करैक्टर है बच्ची फौजिया जी विच ना विलन है। फौजिया बच्ची ने झुमके पाए होंगे ने, जब भी मैट का ना एडा वड्डा कपड़े का थैला उन्हें पाया होंगे, थैला पाया झुमके पाए ने, गड्डी चलाउण लई ओ गड्डी चलांदी है। फिर पिंड वे खेत ये सारा कुछ इत्थे एडा सोहना कि जॉगिंग ट्रैक ही बनया जिथे मुंडे भी नस लैंदे नाल नाल कुड़ियां भी नस लैंदियां ने। फजूल एक्स्ट्रा की किस तरह तुसीं दसो, पिंडां दे खेत सी खेतां च नसदे दिखा दिंदे, जॉगिंग ही उन्हें करनी सी ना, ओली स्पैशली एक ट्रैक की की जरूरत सी। अच्छा लो जी फौजिया के बड़ा भड़कांदी है अब्दुल रहमान नूं कि मानी जेड़ा है ना मानिया पसंद ये वो सारा कुछ है, बड़ा सारा कुछ। हल्के फौजिया का करैक्टर इतना बगैरत बेशरम है, विलन होते हैं बेशरम। पास इसमें ये लगा कि बच्चे अब्दुल रहमान ने ओहदे मुँह से जुत्ती मारी, उनका दफ़ा दूर काला, उनका जो कुछ कर ला वो भैड़ी जंगी मनूस मारी देते, मैं शक्ल नहीं देखना चाहता। फिर वो बच्ची मानी के पास चली गई, फिर मानी को जाके खूब भड़काया। मानी ने कहा जा दफ़ा काला तेरा मुँह नीले तेरे पैर। वो बच्ची सब कुछ जुत्तियाँ खाँदी पर वो बच्ची इंसान नहीं बनी, मुसलसल अग लाँदी रही। अच्छा अब ना मानी बच्चा जो अब्दुल रहमान है, फिर मानी ने कहता मानी कि ना तू ओहदा नां कहंदे ने ओहनूं पसंद करना ना ते तू ओहदे नां ओहनूं कह इनकार कर देवे मेरे नाल विआह तो, ते तुहाडा दोनां दा विआह हो जाएगा ते मेरे नाल खुशी नहीं रहना उन्हें। मानी कहंदा यार तेरी की बेहुदा गल है, कल बेशर्म इंसान है, तेरा निकाह है ते मेरा सिर्फ यह हैगा सी कि वो मेरे नाल जिन्ना भी सिर्फ मैं दोस्त समझदी है वो मैं रिजैक्ट कर चुकी हुई है। मैं किस चीज़ तो उन्होंने कहा कि तू मेरे नाल विआह करा ले। यानी पूरी एपिसोड जो थी उसमें यही था कि अब्दुल रहमान का ये था कि शादी से इनकार। बेतुका एडे गंदे गलीज जुआ खाते बेसवाद मलंगा वाली वीक लैके बगैरत बेशरम यही बकवास करता रहा कि इनकार कर दे इनकार कर दे।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਏ ਆਇਮਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ, ਆਇਮਾ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਇੰਨੀ ਚਿੱਟੀ ਗੋਰੀ ਬੱਚੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਚਿੱਟੀ ਗੋਰੀ ਬਾਫ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੋ ਦੇ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਸੀਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਡੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਡੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਔਰੰਜ ਲਿਪਸਟਿਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਾਊਡਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਬਕਵਾਸ ਰਹੀ ਅब्दुल रहमान ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਬ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸੇ ਨਾ ਰਾਤ ਕੋ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਅਫਤਾਹ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕरेंगे ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਮ ਲਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਡੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੀਲ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੀ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਜ करना सी, तुझे ज़बरदस्त। बाप ये बात सुन लेता। अभी इसका सिर्फ निकाह था, रुखसती 1 साल बाद थी। लो जी इन्हों का निकाह हो गया, 2 मुख्तलिफ भैनों का निकाह हो गया, सारा कुछ निकाह हो गया। उसके बाद इतना बेशक एक जायज़ चीज़ है, बड़ा बुरा लगा। बाप कहता कि ना मैं ना आज ही इसकी रुखसती कर रहा हूँ आयमा की। बाप ने की किया, आयमा को ले जाके अब्दुल रहमान के कमरे में छोड़ा। चीप नहीं लगा? इन्ना तो यही कह दिंदा कि आयमा की रुखसती हो गई, बस आयमा को कमरे में छोड़ो। बस फिर वो हुण आयमा का निकाह हो गया, उत्थे मौजूद हर शख्स इंज हैरान सी, लगदा सी आयमा निकाह नहीं, आमा जिन्ना हस के चली। अब्दुल रहमान निकाह होया जो प्यो ने रुखसती कहता चिकड़ी गल सी, सारे दम खुद रह गए। तो उसके बाद जनाब जी बेचारी बदनसीब आयमा कमरे जाके सुती है, तो जुआ खादा मलंग बेसवादी वाला नखत्ता सिगड़े पी के पागल होंडा। नौकर आके नाल मां प्यो दस दिए कि वो ना कमरे च कोई नहीं, बाहर सड़क उत्ते क्यों बाहर ही कोठी चक्कर लाई आन डਿਆ, पसंद जो नहीं करदा हुंदा। तो फिर मां जाके ना बच्चे प्यो कहता मैं कहना वा, मां कहती बस कर दे, बड़ी बेशर्मी कर लई, बस कर तेरा नहीं जाना बनता, मैं जानी हाँ। फिर जाके सलीके ने कहती कि जाओ बेटा बहुत ठंड में क्यों चक्कर लगा जा रहे हो, जाओ अपने कमरे में। आयमा भी इंतजार कर रही, आए तो आयमा फिर सुती पई है। जुआ खादे बेसवादे जंगली ने ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ फड़ के झंझोड़िया, उठ कहता कबख्त मारिए मेरी नींद उड़ा के आप सौन लेगी। अब आगे कहानी मज़े की होगी, क्योंकि अब हो गई निकाह हो गया कि अब जुआ खादा की करेगा, बाहर चलेगा छड़ के या की होएगा आगे बढ़े। फिर आगे बात करते हैं गैर की। तो गैर इस हफ्ते कैसा रहा? गैर की ये वाली एपिसोड बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसमें तहरीर फुफ्फो एक नागन सी, बहुत मज़ा आया। उसके बाप ने राजी के बेइज्जती की, उसके भाई उस्मान ने बेइज्जती की, उसकी माँ ने बेइज्जती की, मज़ा आ गया। सारा फसाद वो चुड़ैल। अब वही होता है ना, किसी खुल गया। अब शफा बच्ची का करैक्टर वो सारी अपनी पुप्पी से चल गई। अब पता चल गया है कि उसकी सालस वाली बात का, तो बजाय इस चीज़ से शर्मिंदा कुछ वो एक गुंडी बन गई है माँ के साथ। पूरी एक बदतमीज ना कहती भई है कि जाओ मैं जो करना तुम मेरा सालस ना ब्याह करो, नहीं तो इंज फलाना। लो जी अब ना वफा और उस बाबर अली का प्यो है ना उस्मान, अब ना उस्मान को पूरा हो गया कि सारा कि मेरी बच्ची मेरी माँ भी सही थी, सारा वो शर्मिंदगी में अब है। उसे अब वफा से पता कि मेरी बेटी है, वो ना अब गया वो सबा हमीद के घर गया। अब 20 साल के बाद एक बाप की और बेटी की मुलाकात हो रही है। ड्रामों में अब अक्सर ड्रामों में लड़का लड़की बेशक मियाँ बीवी होते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं होता इन्नी कुट के जफ्फी दिखान लापे ने कि नहीं जफ्फी के बगैर गुजारा हो सकता है। अब लड़का लड़की की बहुत सारे ड्रामों में जफ्फियाँ दिखाने लग गए हैं। अब ये बाप और बेटी का सीन था, 20 साल के बाद। ਉਹਦੇ बावजूद भी बच्ची अपने प्यो दे ना अद्धा क मतलब जाके सीने ते करके हाथ रख के मतलब मिली जिस तरह था। हालांकि जेड़े बकाया सीन अब बाप बेटे का अगर सीन होना मिल भी जाए तो कोई नहीं दिखाया तो बाप बेटी है ना, पर वो इस तरह नहीं मिले। लो जी अब ये ड्रामा ये था कि इसमें जो बच्ची वफा का करैक्टर था उसको खुशी मिले गम मिले, उसने ना हमें अपने साथ खुशियाँ दिया ना उसने हमें अपने साथ गम होने दिया। अब उस्मान उसको ले गया सारे खुशियाँ, चलो अब कहता कि जब सालस इसको साथ रखना नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को अपने घर जो उसका अपना घर है वहाँ लेके जा रहा हूँ। उसे ले गया जी उससे तेरी मौत है हमें हवा छड़ा मार दी, उसको बहुत गुस्सा चढ़ा। तो बहरहाल उस्मान उसके साथ बहुत प्यार कर रहा है। अब उसका जो सतीला भाई के अपना ही कहा जाएगा, वो भाई कहता अब आप ही हम दोनों एक कमरे में सोएंगे, मैं नीचे ऊपर ये इस तरह। अब ना बेड पे वफा लेटी है, वफा बेड ते लेटी है तो दुखी होकर ना सारे अपने दुखी ख्याल सोचन डी है। सालस वाले ਉਹਦੀ ਲੱਟ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁੱਤ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ, मतलब जिस तरह सौन के मतलब है
दुखी 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 ख्याल ख्याल सोच दी सो गई वफा। सवेरे शफा ने ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਸ਼ਫਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਦੇ, 2 ਕੁੰਡਲ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ 2 ਕੁੰਡਲ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਕ ਕਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਡੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਖਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸਲੂਨ 'ਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੋ ਅੱਡੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ गई हाँ, तू तो सालस जो अपना तुझे करना करो, कह के फिर सो गई है। अब दिखाया जो वफा की आदत है वो फजर के वक्त उठ जाती है। फजर वेले उठ गई तो माँ सदके जावे, नमाज पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, भैन ने फटाफट अपना स्ट्रेटनर कढ़िया, वो अपने बाल पा के जिन्ने क मुश्किल स्टाइल लटां वाला उन्हें फुल घंटा ला के अपने बाल सैट करके आ गई। तो अब्बा भी उठिया पिया। अब्बा कहता तू आदत मेरे तो ले ली, मैं भी फजर वक्त उठ जाना वा। आदत यकीनन तुमने मुझसे ली होगी। कहती अब्बा देख लै, मैं तो फजर तो मैं पहले उठ जानी हाँ, क्योंकि अब्बा मैं वाल भी बनाने, तू तो कुछ ही नहीं करना होता। दोस्तों अब ये ड्रामा था, इसमें जो वफा का करैक्टर था वो ऐसा करैक्टर था कि उस करैक्टर ने हमें अपने साथ इस चीज़ पे कनेक्शन बनाने नहीं दिया। नहीं तो बड़ी अच्छा था इस चीज़ का कि सारा बच्ची जितनी दुखी सारा कुछ था, अब उसको खुशियाँ मिल रही हैं। हूँ मैं कहना चाहनी सानू नहीं पता, राइटर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। फरजाद बच्चा टूट के प्यार करता है इसके साथ, ये भी उसको पसंद करने लग गई थी। अब वही पुराने शमीमारा के ज़माने की कहानी, अब ये बच्चा सारस जो है वो शफा को करता है। मेरे ख्याल से शफा का सारस हो जाता, इसका फरजाद के साथ हो जाता, पर ऐसे होना नहीं। ये सालस को याद कर करके दुखी हो रही है, सालस इसको याद कर करके दुखी हो रहा है, इसकी चीज़ें निकाल करके इसको फ़ोन कर रहा है कि चीज़ें पड़ी हुई हैं, फिर इसको याद आ रही है, कहता है ये चीज़ कहाँ पे है, ये चीज़ कहाँ पे है। तो बहरहाल हमें तो ये ड्रामा मज़े का लग रहा है। तो बहरहाल आगे बढ़े, बस आगे बढ़ते अभी बात करते हैं नीलो नील की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। मुझे ये अब खुशी हो रही है कि बच्ची सहर का जो करैक्टर है राबी का, अब राबी बच्ची छोटी छोटी बातें सारा कुछ एक सेंसिबल के जैसे इस उम्र की बच्ची इतना सा अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है। अब बबलू का इसीलिए लगता है इतना ओवर द टॉप तुसी उन्होंने बच्ची ने किया, उन्होंने नॉर्मल जा रख दे तो बड़ा चंगा लगना सी। ए वाली गल ना करया करो कि मैं कहा कि मैं वड्डी उम्र दे। अब इसमें शहर का करैक्टर अच्छा, मुझे फिर शुजा बच्चा इतना मासूम उसका करैक्टर वो दिखाया कि एक शरीफ जा बच्चा कहता मैं ए चीज़ से भी डरना वा। मुझे इतना प्यार आ रहा है उस बच्चे पे, लगता है कि पता नहीं बाहर शरारती है की चीज़ लगता है कि अंजना ही बच्चा मासूम है। मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अब ताया का जो करैक्टर है इतना अच्छा लग रहा है कि या अल्लाह मियाँ ताया से अच्छी कैसे वो जाके शिकायत राबी लगाती है उसी वक्त कहता अपने बच्चों। फिर वो इतना मज़े का सीन वो बात थी, हंसी वाली खाम खासी है, कहता अपने पुत्र नू के आया, कहता मैं मुंह धो के आता अचार और मुंह धो कहता आया मैं तेरे को कड़ी इमामत करवानी है तो मुंह धोते बगैर ही आया। इनसे कोई इमामत नहीं करवानी जो मुंह हाथ धो के ऊपर आएगा। पता है इस ड्रामे की मजे की बात है, ऐसे बहुत सी मैसेजेस हैं, बहुत सी बातों को उठा के, बहुत से इश्यूज को, बहुत सी इस तरह कि मतलब हर एपिसोड में लगता है कि इतना कुछ ये कहना चाह रहे हैं। अब इस एपिसोड में कहीं ना कहीं फोकस किया गया एक बात के ऊपर कि वो जो डांसर हैं उनकी माशरे में क्या वैल्यू है। तो पुलिस वाला भी बोलता है, वो खुद भी जब बोलते हैं कि क्या कंजर बरासी भांड, तो जो एक हकीकत है हमारे माशरे में कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में अगर हम आर्ट की बात करें तो इसको इतना मतलब अच्छा नहीं समझा जाता। उन्हें उसी बात को दिखाया कि डांसरों की जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी क्या वैल्यू है। और कहीं ना कहीं सामिया मुमताज़ का मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो किरदार को और एक्सप्लोर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, उनका भी बताया कि उनको भी शौक था कहीं ना कहीं, अब पता नहीं क्यों उन्होंने परसू नहीं किया या किया, वो नहीं ज़्यादा चल सकी। तो मतलब वो भी बड़ा मतलब कि ना अब मुझे सामिया के कैरेक्टर का ये लग रहा है आर्टिस्ट उनको कि जिस तरह वो दिखाई है इतनी ग्रेसफुल, वो सेट बैठ ही नहीं रही उस चीज में। दिखाया कि उनको बहुत वो क्लासिकल डांसर थी। अब ये नहीं पता पता एग्जैक्टली हुआ क्या, मैं दस दवा ए ओदी वोटी या कुछ हैगी ओदी ओदे ताए दी, क्योंकि इसने गाना नहीं गाया, कहती मेरा ताया गाता है गाना। मेरे ताया जी पुराने गानों के शौकीन है, वही एक दिन सुन रहे थे कानों में आवाज, ताया गाता है गाना, ताया गाना गाता है, ए गाना है ताए दी या महबूबा या ताए दी बीवी है। बल्कि वो देखा नहीं मुझे नेक्स्ट वीक का प्रोमो आया, वो बच्चा था वो जो जाता है उसके पास, तो वो बच्चा शुजा के पास भी होता है, मिलने आता है। तो भला की है वो ते राबी दा सतेला भरा है। तो ये कह रहे हैं कुछ लिंक है आपस में, सारी ये चीजें आपस में ना, ये दोनों फैमिली आपस में। भाई उन्हें 2 ब्याह कीते हुए ने। हां तो अजीब लगी मुझे राबी दे अब्बे ने। हनी राबी तो शरीफ सा इंसान है वो, राबी का अब्बा शरीफ सा इंसान है। मेनू बच्चा जेड़ा राबी तो बड़ा लगा है। देखो बड़ा भाई कौन से दोनों में से, राबी का बाप छोटा है, ठीक है, लड़के का बाप बड़ा है, ताया वो, ठीक है, वो ताया ठीक है। हुन मैं कहनी है राबी दा बाप जेड़ा है, जेड़ी वो शादी जेड़ा बच्चा नॉर्मल वे
वो बच्चा मुझे राबी से बड़ा लग रहा है, उस हिसाब से तो फिर राबी की माँ दूसरी हुई। हाँ तो पहले मुझे वही लग रहा है हाँ। कि पहली भी वही है। अगर पहली बीवी वो थी तो वो छुपा के क्यों रखी हुई है? छुपाते तो दूसरी बीवी को है। ये तो साथ रह रही है दोनों, देवरानी जिठानी। अच्छा हाँ, वो तो पता नहीं एग्जैक्टली इसमें क्या है, क्योंकि मुझे लगा बहुत कुछ आहिस्ते से खुलेगा एग्जाम में, बहुत सी तो गुत्थियां बहरहाल ना हैं। मुझे अब ये था कि जिस तरह इसमें सामिया मुमताज का करैक्टर है, वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली की जो होती हैं वो कॉटन की साड़ियां पहनती हैं, वो बाजार शॉपिंग करने जाती हैं। प्लीज सॉरी, इस चीज का डायरेक्टर ख्याल रखता, उनका पेट नंगा नहीं होता। अगेन हमें नहीं पता, वही बात करूं कि इसमें एग्जैक्टली कहानी क्या है। मुझे अपने दिमाग में जितनी मर्जी कहानियां बना सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक परफॉर्मर थी, इनके बहुत ने पैसा कमाया, इज्जत कमाया, नाम कमाया, उसके बाद हालात बुरे हुए, अब पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या ना। तो इनका एक वक्त अच्छा गुजरा है, जो उनका रख रखा हुआ है, अच्छे तो गंदे वक्त दी था, गाली नहीं गाली रख रखा हुआ है, जो पेंटिंग शेंटिंग लाई उन्होंने अपने घर में। बेटा कुछ भी लगाया, अब सिर्फ ये कह रही हूं कि साड़ी जो होती है, ज्यादातर अभी मिडिल क्लास लोग जो साड़ियां पहनते हैं ना, वो आम भी लड़कियां, यंग लड़कियां भी, मैंने उनका पेट नंगा नहीं देखा, उनका ब्लाउज पूरा कवर होता है, पेट नंगा नहीं करते। पेट नंगा जरा ऊपर वाली क्लास वाले करते हैं। अब अगर ये दिखाइए मिडिल क्लास मोहल्ले में सब्जी लेने, चीजें लेने गई है, वहां पे पेट नंगा होना चल सकते नहीं है। अब इसमें ना ज्यादा ना करैक्टर होते थे, बुशरा अंसारी के ना होती थी, साड़ियाँ कॉटन की पहनी, मिडिल क्लास होती थी, शकील की भी। अब वो पूरी साड़ी होती थी। अब इसमें अगर पेट, ये शॉपिंग सारी आप ही सारी खरीदार करके ले आइए, हनी पेट नंगा नहीं हो सकता था। इसमें नहीं, इन्होंने गलत दिखाया, उसका ब्लाउज पूरा यहाँ पे कवर होना चाहिए था। मुझे लग रहा है इस बात की वजाहत होगी कि उनका जो लुक है बहुत चीख के दिख रहा है कि बहुत ही वो क्लासी खातून है। उनके जो आपने बात की, उनके बाल, उनकी साड़ी, उनका सारा घर रख रखा हो, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ है यहाँ कहानी में जो आगे जाके हम एक्सप्लोर करने को मिलेगा। तो दूसरा मैं फिर हमको कहना चाहती हूँ, इतना अच्छा ड्रामा, फनकार, हर कोई अपनी जगह, इतनी अच्छी एक्टिंग, इतना सब 10 और 10। बस खुदा का वास्ता थोड़ा पैसा भी 10 और 10 ला लिया करो। अब बची सहर बेचारी, उसका जो मेकअप था पूरी एपिसोड में, इन्ना पैड़ा मेकअप सी लादा सी, इन्ने गहरी ग्रीन शेव, इन्ना अच्छा मेकअप वाला, इतना पैड़ा बेचारा सारा मेकअप का छेड़ होते लैट दा पाया है। तो ये चीज थी ना, इस चीज का भी ख्याल करें। मुझे ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें हर किरदार फिट बैठ रहा है, हर किसी का कोई मकसद है, तो मजा, कोई बेतुके सीन्स नहीं है। अगर छोटा सीन भी आता है उसमें भी कुछ ना कुछ कहने की कोशिश की गई है, जैसे नादिफ का और दोनों माँ बेटी का सीन बहुत बाल लगे, मतलब हर जगह मैं इंजॉय कर ड्रामे को, मजे का ड्रामा है ना। मुझे इतना मजे की ये वाली बात लगी, कहने को छोटी सी बात ही कहती, अम्मी अब्बा ने हाँ, माँ कहती है ओ एक वे असी दो हाँ, साड़ी जो वोट ज्यादा ने, हम दोनों के 2 वोट हैं और तेरे अब्बा का 1 वोट। हालांकि ताई ने भी कहा था कि मतलब उससे पूछना, वो भी एक अच्छी बात थी कि पूछना, उसकी इजाजत लेके, उसकी मतलब रजामंदी लेके फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो अच्छा ये अगली वाली एपिसोड तो मैं ते डी खौफ ज्यादा वहां हाय जेड़ा भाई कौंसलर के की ओए कोई ओ जालम में हाय पुलिस वाले ने उन्हें फोन करता, हाय उन्हें की असर करना होदा, पुलिस वाला तो अपना भी दिहाड़ी लगा चाहता था ना, दिहाड़ी ते लवानी उन्हें हुन बच्चे दा की असर करना है। हनियो ने देखा कितना खतरनाक राबी दे कजन को इंतकाम लिया सी, मैं तो कंबन नहीं, उन्हें की असर करना हुन। हाय हाय आगे फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फरार की। तो फरार इस हफ्ते कैसा रहा? लो जी, फरार ड्रामा, इसका पहला सीन शुरू हुआ तो इंस्पेक्टर कहने लगा सादिया से, सादिया सादिया बहुत खतरा है, तेरी जान को मर जानी, कोई तेरा रिश्तेदार है वहां पे चल जा। सादिया दे किड्डी झूठी, ओदा गबरू जबान ते दिल आ गया, कहती मेरा तो कोई नहीं है सोने शहजादे, ते ऐसा कुछ नहीं हुआ अम्मा, झूठी सारे जमाने दी नखत्ते, तेरे ते फुफ्फी हैगी सी, बाहर अम्मा गई हैं, ओदी फुफ्फी अमेरिका च सी, उन्हें कहती ए बांके सजीले नौजवान कि मेरी फुफ्फो अमेरिका में है, यहाँ पे मेरा कोई नहीं है। घर भी छोड़ना चाहती थी ना बेसिकली, झूठ को बोला मेरा दुनिया च कोई नहीं है, अबू के अलावा कोई जानने वाला रिश्तेदार नहीं है मेरा। अल्लाह को माफी मांगी जाए, अल्लाह ने अपनी रिश्तेदार दे देता है, फुफ्फो चंगी थी। बेसिकली वो अपना घर छोड़ना नहीं चाहती, उससे कहता मेरा कोई है ही नहीं, मैं यहाँ पे रुकूंगी। फिर उसने कहा कि तू अपनी जॉब छोड़ देगा मेरे बाप कातिल को, नहीं तो उसने कहा हाँ मैं छोड़ दूंगा। फिर वो गई कि चलो सेफ्टी के लिए मैं साथ चल जाती हूँ। और मैंने बड़ी हैरानी उन्हें जरा दसिया, उन्हें कहा तू जाननी है इनू, हम ज्यादा पूछा तो हाय मैंने समझ ही नहीं आई, नी एक जर्नलिस्ट दी थी, नी पढ़ी लिखी, तू पढ़े रहे, तेरा अब्बा सिगरेट पींदा, तेरा अब्बा
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਗਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨੰਦਾਨ ਜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਟਾਂਗਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇਤਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸਿਬਲ ਕੁੜੀ ਸੀ ਵਜ੍ਹਾ की दसी कहती मुझे लगा कि वो ना हालांकि मुझे पता है एक बात लास्ट मुझे भी लगी थी, मैंने कहा चलो शायद इन्होंने इस बात को इतना एक्सप्लोर नहीं किया कि वो छत टाप के आया था। तो जब छत टाप के आया था तो इसको लास्ट वीक इन्होंने क्यों नहीं कहा कि तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो। अब इस तरह का अहमद अली अकबर ने को छत टाप के आया था, मतलब इसे पता रहा इस बात का छत टाप के, तो लास्ट वीक इन्होंने क्यों नहीं बात उठाया। इन्होंने कहता कि ना जावे उनका पिछले बार कहता फड़या जाना सी, लास्ट पिछली बार कहना चाहिए था कहां से आए। हां 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 तो गाना गाता कोई। हां हां कुछ भी नहीं बेतुका ही है। फिर वहां पे रिश्ता चला गया। उसके बाद ना रिश्ता ਉਹਦਾ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा मुझे पता था, अभी बोलोगी मुझे पता था। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਇਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਪੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਗਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। अच्छा ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ मेरे शोहर की भी डिमांड एक ही थी खूबसूरत और मेरे बेटे की भी एक ही डिमांड है खूबसूरत। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੰਗੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਸਾ ਦੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਛੋਟੇ ਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜੀ ਗਰਦਨ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਤੇ ਗਰਦਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੱਸੀਆਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। हाय जी तो पानी गर्दन से जानना रहेगा तो कैंसर हो जाएगा गले का। बातें बहुत गोरी शायद थी। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बात समझना अहम मैं डिस्कस करना चाहूंगा मैं कि ये कहना कि गोरा ही खूबसूरत है ये गलत है, पर हर किसी की प्रेफरेंस हो सकती है। कोई कहता है हमें गंदमी लोग पसंद है, सांवले गोरे। सिर्फ वो कहती कि ओनू प्यारी यानी गर्दन से पानी पीते नजर रंग ऐसा हो कि पानी भी पिए तो हलक से गुजरता हुआ नजर आए। ए सारियां खूबसूरतियां कह गया ठप करके आ खूबसूरती मुजस्मा सादिया बैठे बैठे खूबसूरत यही बहू मिल गई। बहुत मुबारक है खूबसूरत बहू। अच्छा यहाँ पे ना मतलब जो भी इस तरह के डायलॉग जब आते हैं किसी भी ड्रामे में तो कहीं नहीं कोई भी एक्टर उन पे खड़ा उतर सकता ही नहीं है कि वो एक राइटिंग में दिखाता है कि इतनी खूबसूरत कि जमीन पे पाँव रखे मैला हो जाए ये हो जाए, तो कोई भी अदाकार उसको करेगा तो कहीं नहीं क्या दिमाग में आता है कि इतनी डिमांड थी ना आंटी की कि खूबसूरत हो पानी पिए ये हो वो, तो मुझे लगता है कौन भी इतनी खूबसूरत आएगी। उस औरत ने भी कहा था कि ये तो कि पता नहीं ऊपर से हूरी कोई आएगी आपके लिए। कहती जमीन तो कोई नहीं हैगी तुम ढूंढो। अब ना मुझे ना इस ड्रामे में ना वो वाला करैक्टर का काफी लंबा था, मुझे मजा आया। किसका? वो जेड़ा चौधरी दा ते स्वाही दा करैक्टर सी। हाय अल्लाह खनी है टीम स्वाही ते मैं ਉਹਦੇ खिलाफ हां। अल्लाह वो और वो दोनों बातें कर रहे हैं प्यार च डुबियां वफा ना डुबियां। मैं फिर भी कहना चाहनी हां मैं पूछना चाहनी हां स्वाही दा करैक्टर बदकी ना है विच ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ नहीं पता जो भी ना है दोनों प्यार में बने कसमा खान देने के तेरा मेरा प्यार में तू छोटी उम्र दी एक गरीब जी कुड़ी पिंडों के कितों तो आई सी एक बुढ़ा इंतहाई अमीर इंसान। मैं दसो सी मुलाकात कित्थे हुई ताड़ी मुलाकात कोई शरीफाना मुलाकात नहीं सी, तेरी इंटेंशन गलत सी। किस तरह एक बुढ़ा खूसट इंसान व्याया बंदा इन्ना अमीर बंदा पता सियासत च भी कुछ हैगा ए कित्थे मुलाकात हुई जेड़ा कहंदे साडा प्यार बड़ा पक्का सी तू मेरी टैक्सी है तू जो मर्जी कर ले कि मेरा प्यार सी मेरा कुछ। जेड़ी कोई शादीशुदा वड्डी उम्र दे भाई नाल कुड़ी जेड़ी छोटी उम्र दी कर दी है वो शरीफ नहीं हुंदी, वो शरीफ नहीं हुंदी। मैं चीख के कहांगी होए फिर अल्लाह फिर जड़ा ओने कीता। हां ओए मैं अच्छा मुझे एज ए एक्टर बहुत पसंद है। ओए मेरी अल्लाह जेड़ा सीन अपनी वोटी दे नाल होए नहीं ओ ते एडे ओदे भरा एडे जालिम हाय नहीं आप कहना मेरी वोटी चुड़ेल नहीं तू किस तरह जरूरत कर ली हनूर बनता हाय बन के कहंदा मैं एदे वाल कंज करांगा और सारे बात साफ होए दा मैं करांगा। ओए अगली किस्त च एदा मैं कहनी जिस तरह एक एक टोटा वखरा करनगे मैं तुहाडे नाल आ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਦਰੈਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਚਦਰੈਣ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਬਗੈਰ ਬੁੱਢੇ ਖੋਸੜ ਬਗੈਰਤਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਭੈੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨੇਕ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਗਰੀਬ ਜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨਾ ਉਤੋਂ ਦੱਸ ਹੋਏ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਣਾ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਇਹਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। वहाँ पे आपके दानियल का भी सीन आया। दानियल का सीन मेरा हाल है कि दानियल मेरा बच्चा लव यू सो मच सॉरी दानियल बेटा है तो मेरा बच्चा सॉरी मैं मेरा बच्चा ला दे की वे तो का सीन है ना सीन दा का कुछ मैं दसो ओ की पागल दिखाया जेड़ा दानियल वाला बच्चा की है ओदा जाले जेड़ी कुड़ी याले याले मेरे ख्याल याले था। हां याले ही सी
ਯਾਲੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ मुसलसल जब से दानियाल का करैक्टर है वो कुट खांदा पे है चाचे को प्यो को ते मुसलसल जलील ते खवार होन डया। अब उसने मैसेज जेड़ा जो भी भेजना है एक इन्नी छोटी बच्ची जिन्हें भी नहीं पता याले कौन है ते की नहीं तो फसना ही सी वही गल हुई वो भेजा फिर फस गया। दानियाल का करैक्टर की कितने किस कोशिश ते आंदा दखांदे कि जेड़ी बच्ची याले वो भी कुछ कोशिश करदी वो भी कुछ करदी हुंदी मुसलसल यही करदा है हुण चाचे ने पता नहीं की असर करना। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਖਰੇ ਬਿਖਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜੁੜੇਗੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਮਜ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਹੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो बहरहाल आगे ये वाली चीज़ देखना दिलचस्प होगी कि ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਜੱਕ ਕੀ ਚਲਾਕੇ करके गया ਸੀ नंबर देगा भाई फोन नंबर ਉਹਦਾ देगा नसीर ਦਾ। हाँ पता है मुझे। हाँ आगे अब देखना जो एपिसोड है वो मजेदार होगी। आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है कर्ज़े जान। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कर्ज़े जान की ये वाली एपिसोड इंतहाई बोरिंग थी। पूरी एपिसोड में सिर्फ एक ही बात थी बच्चा अमार जो सारा गुलगुपड़ा करके गया हुआ है उस बात को लेके पूरे ड्रामे का लुब्बे लबाब उसी पे चलता रहा। मैं हम वालों से कहना चाहती हूँ खुदा दा वास्ता माफ़ कर दो। आगे ये वाली बात हमें इतनी बुरी लगती है कि जो आप लोगों ने कर दिया है फौतगी होती है सफ़ेद कपड़े पहनने फौतगी होती है सब ने काले कपड़े पहने ए माफ़ करो इन्ना पुराना एदा अब्बा मरिया पे होया है नशवा यमुना दे ठीक है इन्नी पुरानी बरसी सब ने सफ़ेद कपड़े पाए हुए ने हूँ अब यानी एक नई चीज़ डालनी है कि बरसी पे भी आप सब ने सफ़ेद कपड़े पहने है कि तुसी बेतुकी फजूल विच गल पा देंदे हो। अच्छा लो जी अब ना बड़ी ससुराल वाले सारे से बैठे आपस में बातें कर रही हैं जी अमार की बहन के ससुर और जो सास हैं वो कहते हाय ला इन्हों के घर जेड़ा बच्चे का सारा केस जो होया पे है कि वो अभी ये बात कर रहे हैं साथ ही दादी कहते हैं मुझे आ गया ख्वाब में तरीक के ना मतलब शादी तय हो गई। अब वो घर जाके ना अब पूरी एपिसोड में सिर्फ अमार की बात ही हुई है घर जाके भी अब अमार की बहन के सास और ससुर यही बातें करते रहे कि हम क्या करें ये कितने चिल हैं इन्नी वड्डी अमार की गल हो गई साढ़े खानदान इंज गल होंदी इससे परेशान हो जाना सी ते ए एडे चिल ने नाल इन्होंने शादी की तरीक तय कर दी थी अपने खावन कहती है कि अब मैं अपने भैन भरावां नूं तेरे भैन भरावां नूं की जवाब देवांगे कि कुड़ी दे भरा ते एडा खतरनाक केस रेप केस कतल केस दो चीज़ां और हम खानदान में किस किस को सफाइयाँ देते फिरेंगे ते किस तरह सारी चीज़ करनी। उसके बाद फिर सीन पूरे ड्रामे में 3-4 सीन थे अमार की बहन के। पहले सीन सी घर में तब वो अपने मंगेतर के साथ बातें करती हुई कहता अमार ये वो फलाना। फिर उसके बाद होटल का सीन आ गया फिर दोनों बैठे बातें करते कहता क्या करूं कहती अब मेरे भाई का सारा इसमें मेरा क्या। अब फिर अमार की लेके बातें बहस तकरार हो रही है बहुत बहस तकरार रही। उसके बाद अब अमार की बहन घर आ गई है फिर बहस तकरार फिर अपनी कह रही है अपनी दादी को अपनी माँ को कि मेरी शादी खतरे में पड़ गई अमार की वजह से। अब हमें नशवा का और बिस्मा का जो भी सीन आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नशवा अपनी माँ की बहुत केयर करती है और बेटियाँ सच में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हर बेटी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक माँ बाप के लिए होती है और नशवा उस करैक्टर पे पूरा उतर रही है इतना अपनी माँ का करती जितना वो बेचारी अपनी उस पसली में कर सकती है करती है। इसमें नशवा की दादी है भाई एडी करप्ट औरत है माशरे की एडी गंदी हकीकत दिखाई है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है बेवा ऐसे फला ये वो। हालांकि इस्लाम में जो बेवा के लिए है कि जवान बेवा जो हो सबसे पहले उन पूछ के ओदी शादी करो। वही बंदे नशवा ने अपनी मां ने कहा कि अम्मी इस घर में हर वक्त सवाब वगैरह दियां गल्लां होंदियां रहंदियां ने। दादी इस गल ते दादी ने इस चीज़ विच सवाब वाली गल तेरी शादी क्यों नहीं करवाई। उन्हें कहा अम्मी तेरी शादी नाल ही मां खिंच के थप्पड़ मार देंदी है शादी कर रहे होते हैं और आप बेवा होकर बैठ गई आपको ये तो फिर रोंदी कहती तो वैसे बच्ची ने सही कहा थी जितनी जवानी में ये बेवा हो गई थी ना अभी भी जवान है तो इसकी शादी होनी चाहिए थी तो उतना बल्कि दादी की कहती बगैरत बेशरम
कि ना है कपड़े पावे, ना है हंसे, ना है मेकअप करे, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे बैठे बैठे शादी की तारीख तय होती है ना अमार की बहन की, तो कहते मिठाई, कहती ये नहीं खाएगी मिठाई, ये तो जब बरसी का दिन होता है सारा दिन कुछ ही नहीं खाती। अरे मिठाई कहाँ, आज के दिन तो हम जबरदस्ती से खाना खिलाते हैं। अच्छा, सारे जेड़े सबक जो सारा कुछ बेचारी उस बिस्मा के लिए है। देखा जाए दादी ने कहा बगैरत बेशर्म हो, तुम ही तो बेवा ही है ना, तेन सारे गुनाह माफ ने। बहरहाल दादी का करैक्टर बहुत बड़ा है, जिस हम बेचारी बिस्मा बेचारी पे बहुत जुल्म से था। अच्छा लो जी, फिर आप ड्रामे में क्या, आप इतना थोड़ा सा जो दिखाया था बुरहान का और उसका नशवा का, इसमें फिर अब वो गई है अदालत जो भी सारा इसको लेके, वहाँ पे भी सिर्फ इसी चीज़ का चर्चा होता रहा कि अमार का सीन है, उस सीन का अब क्या होगा, कैसे होगा सारा। कहते सर बुरहान से बात करते हैं, तो सर बुरहान का और अब आगे जाके मेरा ख्याल है इख्तलाफात होंगे कि बुरहान है ना, मेरा ख्याल है कि वो एक चीज़ में रह के चलता कि ए कहते नहीं वकील ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, गलत होंगे सही ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ जो सबूत उस हिसाब ਨਾਲ चलना। अब वो कहता ना, कहता कि कहता है बुरहान कि हमें क्या पता जो लड़की कह रही है महीन वो सच कह रही है कि मतलब वो एवं फसान वास्ते करती पई है। तो वो आप आगे जाके देखेंगे कि यमुना इस करैक्टर के लिए और वो उसामा का ये करैक्टर, क्योंकि इस पूरी एपिसोड का मज़ा नहीं है। पूरी एपिसोड अमार की उस चीज़ को लेके चलती रही कि उसने ये जुर्म किया क्या वो। इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।